Now let's talk about the barcode scanner. You might have seen something like this in your general stores, and you might have seen some barcodes on the back of products like this. ठीक है, इसको barcode कहते हैं. ये आपका जो barcode है ये UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड स्टैंडर्ड कहलाता है. इसकी इंडिविजुअल बार्स जो है वो वेरिंग थिकनेस के होते हैं और उस वेरिंग थिकनेस की वजह से आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी इसकी काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है. अच्छा, अब इसकी जो बेसिक वर्किंग है ना वो कुछ इस तरीके से है कि ये बारकोड फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह डिज़ाइन होता है कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं. सो ये उल्टा भी आप पढ़ेंगे तो कोड बिल्कुल सेम रहता है. सो इट कैन बी रेड इन बोथ डायरेक्शंस फ्रॉम हेयर टू हेयर और हेयर टू हेयर. इट मेक्स नो डिफरेंस. ठीक है, बट ये बारकोड जो है इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि इसमें हर कोड के अंदर वैल्यू स्टोर होती है. सो ईच बार रिप्रेजेंट्स वन नंबर. वो नंबर जो है वो 0 से 9 तक हो सकता है. ठीक है, और इस बारकोड को यूज करके आप अप टू 30 डिजिट्स, बारकोड के अंदर अप टू 30 डिजिट्स आप स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, आपके पास जो इंडिविजुअल क्या कहते हैं कि को बार्स होती हैं उनके बीच में गार्ड बार्स होती हैं. गार्ड बार्स जो है वो आपके पास ये देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीच में गार्ड बार लगी होगी, उससे आपके बारकोड का राइट हिस्सा और लेफ्ट हिस्सा वो सेपरेट हो जाता है. ठीक है, अच्छा, लेकिन इसकी वर्किंग क्या है असल में? ये बारकोड हमें चाहिए क्यों होता है? बाय द वे, आपने गौर किया होगा कि सुपरमार्केट्स में इसको स्कैन भी आराम से किया जाता है, इवन दो दिस कोड इटसेल्फ मे बी अप टू 30 नंबर्स लॉन्ग. अब 30 नंबर्स अगर आपको एंटर करने पड़े तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें मिस्टेक के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. सो इसलिए हम बारकोड यूज़ करते हैं और वो ऑटोमेटिकली स्कैनर के ज़रिए आपका बारकोड पिक कर लेता है उसको. सो इट्स फास्टर, इट्स मोर रिलायबल, इसमें चांसेस मिस्टेक्स नहीं होते. ठीक है, सो दैट्स व्हाई बारकोड इज़ यूज्ड. देखिए इसकी वर्किंग क्या है ज़रा, दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट. इसकी वर्किंग क्या है? अब इमेजिन करें कि आप ये बारकोड स्कैन कर रहे हैं, आपके हाथ में इस तरह का डिवाइस होना चाहिए. इट कुड बी हैंड हेल्ड, और यूजली काउंटर्स में देखें वो नीचे ही लगा होता है. इट्स नॉट हैंड हेल्ड, उस पर से आप प्रोडक्ट गुजारते हैं. लेकिन ये अगर हैंड हेल्ड है तो इसमें आप करेंगे क्या कि रेड लाइट शाइन करता है. ठीक है, नाउ द बारकोड शाइन्स रेड लेजर ऑन द कोड. ठीक है, द ब्लैक पार्ट्स जो है, जो ब्लैक बार्स हैं, उसकी रिफ्लेक्शन चूंकि ब्लैक कम रिफ्लेक्ट करता है वो कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, और जो वाइट पार्ट्स हैं, वाइट पार्ट्स भी है ना बीच में, वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे. जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स ऑन लाइट सेंसिटिव सेंस, इसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेंस लगे हुए, और अगर वो कम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यानी वो ब्लैक बार से आ रहे हैं तो उसको 0 कंसिडर किया जाएगा, और अगर वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यानी कि वाइट बार से आ रहे हैं तो उसको 1 कंसिडर किया जाएगा. और जब आपके पास 0 और 1 की इंटरप्रिटेशन बन जाती है तो इट मीन्स डाटा आपका ये बार को डिजिटल फॉर्म में आ जाता है. अब जब वो डिजिटल फॉर्म में आ गया तो कंप्यूटर उसको समझ लेगा. जब एक दफ़ा कंप्यूटर उसको समझ लेता है तो उसके फिर आगे जाके ऑटोमेटिक जो क्या कहते हैं कि परचेसिंग और स्टॉक कंट्रोल में यूज़ किया जा सकता है. लेकिन प्राइमरीली जो है ना आपका बारकोड का इटसेल्फ जो वर्किंग है, मैकेनिज्म है, वो ये है कि द बारकोड एग्जिस्ट यूजिंग दिस स्टैंडर्ड, द यूपीसी स्टैंडर्ड. It's made by these varying line thickness of black and white bars. ठीक है, each bar represents a different number between 0 and 9. One barcode can store up to 30 characters, 30 numbers, in fact, only numbers. When this barcode scanner shines red laser on this barcode, it will reflect more light on the white parts from the white parts and will reflect little light from the black parts. ये जो रिफ्लेक्शन इस पे आ रहा होगा यहाँ पे आके किसी लाइट सेंसिटिव इनके अंदर सेल्स लगे होते हैं स्कैनर के अंदर, उस पे वो रैंड करता है. अब जो रिफ्लेक्शन अगर वाइट बार से आ रहा है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, उसकी वजह से जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है दे विल जनरेट मोर इलेक्ट्रिकल करंट, और इनको उसकी इंटरप्रिटेशन एज ए 1 की जाएगी. और अगर वो कम यानी ब्लैक बार से रिफ्लेक्टिंग हो रही है तो ब्लैक बार से कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वो उसकी रिप्रेजेंटेशन एज ए लाइट सेंसिटिव जो एलिमेंट है ना उसको रिप्रेजेंटेशन 0 कंसिडर करेगा बिकॉज उसकी कम लाइट रिफ्लेक्ट हुई है. और जब आपके पास 0s 1 में डाटा कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर आप एक पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे आपने बारकोड चल रहा होगा, आपके जहाँ पे चेकआउट हो रहा होता है, वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल में आपने डिजिटल डाटा यूज करके आपके जो स्टोर है उसके अंदर ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल मैनेज किया जा सकता है. अब ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल से क्या मतलब है? जाहिर है आपने जो चीज़ अभी परचेज की है वो since it has been bought, it has been sold, it has left the superstore, उतनी प्रोडक्ट जो है आपके स्टॉक में से माइनस होनी चाहिए. अब या तो आप ह्यूमन को लगाएं कि वो गिनता रहे चीज़ें,
और फिर एट द एंड स्टॉक में अपडेट करता रहे, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी इनफेक्टिव मेथड बिकॉज इट विल टेक लॉन्ग टाइम और ह्यूमन जो है वो मिस्टेक्स कर सकता है। या दूसरा मेथड ये कि आप अपना सिस्टम इस तरीके से मेंटेन कर लें कि जो भी प्रोडक्ट आपका चेकआउट होता रहे आपके डेटाबेस में से ऑटोमेटिकली वो माइनस होता जाए, और वो यहाँ पे हो जाएगा। जब मेरे बारकोड से उसको स्कैन किया है तो वंस एंड जीरोस हो जाएंगे, तो इट विल बी यू नो that product since it has been converted to ones and zeros, that data will be compared in my database। और जितनी भी मैंने स्कैन्स किए यानी जितने भी स्कैन किए हैं वो प्रोडक्ट्स, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी 3-4 क्वांटिटीज हैं, 4 आपने फॉर एग्जांपल कैंडीज लिए हैं, तो वो 4 कैंडीज जो है वो आपने 4 दफ़ा स्कैन की होंगी, आपने क्वांटिटी 4 एंटर की होंगी, उतनी चीज़ें आपके डाटाबेस में से माइनस हो जाएंगी। अब अगर आपके डाटाबेस में से वो चीज़ें माइनस हो रही हैं, आपने उसको इस तरह प्रोग्राम, अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा प्रोग्राम किया होगा कि एक मिनिमम लेवल होगा कि उससे नीचे अगर या उस मिनिमम लेवल पे आपका प्रोडक्ट पहुंच जाए तो आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली सप्लायर को एक नोटिफिकेशन भेज दे कि भाई हमारे पास इतनी कैंडीज थी, अब वो इतनी लेवल पे आ गई हैं, इतनी सेल हो गई हैं, सो यू शुड सेंड मोर कैंडीज बिकॉज वी हैव रीच्ड आवर मिनिमम स्टॉक लेवल। और इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम ने सप्लायर को नोटिफिकेशन दे दिया है, और सप्लायर जो है वो आपको कुछ देर बाद आपके सप्लाई दोबारा पहुंचा देगा और आपका स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा, और इसको ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल कहते हैं। एंड विदाउट दी बारकोड सिस्टम ये काम बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज फिर इट विल टेक टू लॉन्ग फॉर यू टू एंटर मैनुअली दी बारकोड themselves, ठीक है। This is how a barcode used coupled with the point of sale system to manage the automatic stock control. So just quickly recap कर लेते हैं कि आपका जो डिवाइस है वो बारकोड पे रेड लेजर फेंकता है, ब्लैक एंड वाइट पार्ट्स जो है वो वेरिंग इंटेंसिटी से लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, वाइट पार्ट्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे 1 फॉर मोर लाइट बिकॉज उनकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, एंड ब्लैक पार्ट्स रिप्रेजेंट करेंगे 0। जब भी आपके वंस एंड जीरोस इंटरप्रिटेशन हो जाती है तो आपका डिजिटल डाटा बन जाता है। और जब आपके पास डिजिटल डाटा आ जाए तो फिर आप उसको अपने डाटाबेस में डिजिटल, जहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर वंस एंड जीरोस में डाटा पड़ा होता है ना, आप उन्हें डाटाबेस पे कंपैरिजन करने के बाद उस प्रोडक्ट की उतनी क्वांटिटीज माइनस कर देते हैं, और आपका सिस्टम जो है वो आपका सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली चेक करता रहता है कि क्या इस प्रोडक्ट की मिनिमम लेवल तो नहीं रीच हो गया। अगर मिनिमम लेवल रीच हो गया है तो ऑटोमेटिकली एक रिक्वेस्ट की रीसेंडिंग की रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी, और आपका सप्लायर जो है आपका स्टॉक को दोबारा फिल कर देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर बारकोड स्कैनर इज यूज्ड इन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स फॉर मैनेजिंग द ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके क्यूआर कोड पे। अच्छा, ये अब थोड़ा सा रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें देखें, आपने गौर किया होगा कि जगह जगह कुछ प्रोडक्ट्स पे, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स पे इस तरह का कोड बना होता है, इसको क्यूआर कोड कहते हैं। अब इसमें ब्लैक और वाइट बार्स नहीं यूज किए जाते हैं, इसमें बल्कि ब्लैक और वाइट बल्कि ब्लैक स्क्वायर्स यूज किए जाते हैं। इन वाइट स्क्वायर्स में नहीं होता, असल में आपके ब्लैक स्क्वायर्स का सारा कमाल है, ठीक है। जो आपके ब्लैक स्क्वायर्स हैं, जितने भी जगह लगे हुए हैं आपके पास ये अंदर जो सारे ब्लैक स्क्वायर्स हैं, ये आपके डाटा मॉड्यूल्स है। सो आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना सारी इसके अंदर होल्ड करते हैं। अच्छा, और वाइट जो बैकग्राउंड है ना उसमें दिस नॉट यूज फॉर डाटा। जैसे हमने देखा था ना बारकोड में, तो वाइट पार्ट की रिफ्लेक्शन भी काउंट करती है। यहाँ पे जो ये वाइट बैकग्राउंड यूज हो रहा है ना, ये सिर्फ ब्लैक को ज्यादा कंट्रास्ट देने के लिए, ज्यादा हाईलाइट करने के लिए होता है। सो द वाइटर बैकग्राउंड इज द मोस्ट हायर कॉन्ट्रास्ट विद द ब्लैक फोरग्राउंड। सो अगर आपके फ्रंट पे ब्लैक लगा हुआ है, पीछे वाइट लगा है, तो ब्लैक ज्यादा यानी कि हाईलाइट होता है। अच्छा, the arrangement of data modules is what is primarily the means for storing data। So आपके जितने भी data modules हैं वो data इस तरीके स्टोर करते हैं। अच्छा, the code also position marks। अब देखो आपके पास ये जो position marks है, ठीक है, और ये alignment pattern है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना, जैसे बारकोड जो है वो तो दोनों डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है, इसको नहीं आप यूज कर सकते, इसकी एक ही डायरेक्शन होगी। और अलाइनमेंट और डायरेक्शन का ख्याल जो है इस तरीके से मैनेज होता है यूजिंग दीज सिंबल्स ओवर हियर। ये कोने पे जो आपके पास पैटर्न्स हैं ये आपके पास यूज किए जाते हैं टू मेक श्योर दी क्यूआर कोड इज इन द राइट डायरेक्शन एंड इट इज प्रॉपरली अलाइंड फॉर इट टू बी रेड, ठीक है ना। आप उल्टा करके पढ़ोगे तो शायद स्कैन ना हो सके, तो इस तरीके से वो स्कैन हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास जो क्यूआर कोड के लेफ्ट साइड पे ये देखें आप, खाली सी जगह है, ये एम्प्टी स्पेस है, ठीक है ना। इसको क्वाइट जोन कहते हैं। ये क्वाइट जोन जो है ये बेसिकली आपके स्कैनर्स को बता रहा होता है कि आपका क्यूआर कोड कहाँ से ख़त्म हो रहा है, यानी स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
सो क्वाइट जोन से आपकी क्यूआर कोड की स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो पता चलती है। सो इन अ सेंस कि आपने बेसिकली इसको स्कैन यूजिंग सम स्मार्टफोन करना है और क्यूआर कोड ऐप करना है, तो आपकी क्यूआर कोड ऐप को क्यूआर कोड की स्टार्टिंग और एंडिंग जो है इस क्वाइट जोन से पता चलेगी, ठीक है। क्यूआर कोड का फायदा क्या होता है? पहली तो बात यह कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव अ स्मार्टफोन विद अ कैमरा एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन एंड अ क्यूआर कोड ऐप, आप किसी भी क्यूआर कोड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर जैसे कि बारकोड स्कैनर होता है, लेजर होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। आपके भी देखा था कि बारकोड में अप टू 30 नंबर स्टोर होते हैं, फिर इस क्यूआर कोड के अंदर आप 7089 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड 2953 अल्फान्यूमेरिक, यानी कि आपके पास अल्फ़ाबेट, स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स, सब चीज़ें, ठीक है ना। यानी कि इनकी यानी बाइनरी वैल्यूज, यानी यहाँ पे आपके पास ASCII कैरेक्टर्स जिसको हम कहते हैं। सो ये हर कोड के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि एक कोड के अंदर 7089 नंबर्स आ सकते हैं या 2953 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, जिसके हर कैरेक्टर के अगेंस्ट ASCII वैल्यू यूज की जाएगी। तो ये इसका ये फायदा है कि इसमें आपने बहुत ज़्यादा डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। अब इसके यूसेस हम कहाँ पे देखते हैं? अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट या आपने URL एड्रेस एज अ क्यूआर कोड सेव करना है, URL एड्रेस, URL काफ़ी लंबे भी हो जाते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं। किसी लोकेशन की जो GPS पोजिशंस हैं वो लॉन्गिट्यूड और लाइटिट्यूड के साथ मेंशन करनी वो कर सकते हैं। प्रमोशनल कोड्स, बिजनेस डील्स, किसी होटल के मेन्यूज, वो सारे इंफॉर्मेशन इस तरीके से इसके अंदर आ सकते हैं। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर, बट आप विद यूजिंग योर ऐप एंड योर स्मार्टफोन आपको इंटरप्रेट करके दे देगा व्हाट इट मींस, ठीक है। सो ये आपका दूसरा टाइप ऑफ कोड विच इज नोन एज द क्विक रिस्पांस कोड।